बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहराज हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं AJK टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल व करम से आप सारे बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं, यानी इब्तदाई तबी इमदाद किसे कहते हैं और इसके मकासद क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं। किसी भी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर दी जाने वाली मदद को फ़र्स्ट एड कहते हैं। यानी कि अगर कोई हादसा या कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो जो शख्स मुतासर होता है उसको जो फौरी मदद हम देते हैं एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। यानी कि प्रोफेशनल एड से पहले जो हम एड देते हैं उसे फ़र्स्ट एड कहते हैं। हादसे के फौरी बाद जो मुतासरा शख्स को मदद फराहम की जाती है उसे फ़र्स्ट एड कहते हैं। फ़र्स्ट एड के मकासद क्या हैं? सबसे पहले हम किसी को फ़र्स्ट एड इसलिए देते हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। और कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसान की जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो लिहाजा फ़र्स्ट एड ना सिर्फ़ एक प्रोफेशन है, ना सिर्फ़ एक टेक्निक है, बल्कि ये इंसानियत को बचाने का काम है और इसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सवाब भी है। फ़र्स्ट एड का दूसरा मकसद है मज़ीद नुकसान से बचाना, यानी कि मुतासरा शख्स को मज़ीद ज़ख्मी होने से या उसे मज़ीद नुकसान होने से बचाना। वो हम किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, एक कोई बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया है, तो हम उसको जब फ़र्स्ट एड देते हैं तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि हम उसकी जान को बचा सकें। और दूसरा मकसद क्या है कि मज़ीद नुकसान से पहुँचाना। तो हम क्या करेंगे कि उस बंदे को या तो उसकी इंजरीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उनको बेसिक फ़र्स्ट एड दे के, अगर उसके जिस्म से कहीं से खून निकल रहा है तो खून को रोकेंगे। और क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेंगे उसे हॉस्पिटल में ताकि उसको प्रोफेशनल एड दी जाए। तो दूसरा मकसद क्या हुआ कि मज़ीद नुकसान होने से बचाना। जब हम हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे तो उसको प्रोफेशनल एड दी जाएगी, उसको अद्वियात वगैरह फराहम की जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो जल्दी सेहतियाब हो जाएगा, यानी कि वो मज़ीद नुकसान से बच गया। तीसरा मकसद होता है सेहतियाबी को फ़रोग़ देना, यानी कि जब हम किसी को फ़र्स्ट एड दे रहे हैं तो हम सोसाइटी के अंदर, उस माशरे के अंदर सेहतियाबी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट एड के 3 बुनियादी मकसद हुए। नंबर 1 जान बचाना, नंबर 2 मज़ीद नुकसान से बचाना और नंबर 3 सेहतियाबी को फ़रोग़ देना। फ़र्स्ट एड की अहमियत पे थोड़ी सी बात करें, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बेशुमार दफ़ा हादसात का सामना करना पड़ता है। कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया है, किसी को शॉक हो गया है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, कोई बंदा गिर के बेहोश हो गया है, किसी को हार्ट अटैक या एंजाइना का अटैक हो गया है। तो हमें उन लोगों को फ़र्स्ट एड देना होती है, लेकिन बेशुमार दफ़ा हमको पता नहीं होता कि इसकी प्रॉपर फ़र्स्ट एड क्या है और हम वक्त ज़ाया कर देते हैं। और देर से जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचते तब तक इंसान की जान जाने का खदशा मौजूद होता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम फ़र्स्ट एड सीखें। घर में कम अज़ कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको फ़र्स्ट एड अच्छे से आनी चाहिए, कि अल्लाह ना करे अगर घर में कोई हादसा हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले फ़र्स्ट एड दे ताकि मुतासरा शख्स जो है वो बखैर व आफ़ियत हॉस्पिटल तक पहुंच सके। लिहाजा फ़र्स्ट एड की अहमियत को समझिए, इसको सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही।